अगर आपकी भी आपके पार्टनर से बात बात पर लड़ाई होने लगी है, आपके ना चाहते हुए भी आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक दरार पड़ने लगी है, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अब रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पा रहा है, तो भाई ये वक्त है आपको संभलने का। क्योंकि आधुनिक युग में सब कुछ मिलना बहुत सरल है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा रिश्ता है जो आपको लगता है कि वो सच्चा है और आपके साथ ईमानदार है, तो उस रिश्ते को अब बचाइए। फिर मैं बोलूँगा, एक सच्चा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप भी अपने उस सच्चे रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो हमारी बताई इन 5 बातों को फॉलो करें। आपका रिश्ता हमेशा पहले जैसा बना रहेगा और आपका रिश्ता बच जाएगा, जो कि अब ख़त्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो आपको इन 5 बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो हम आपको आज बता रहे हैं। सबसे पहली बात, उम्मीद। आपको पता होगा कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूती उम्मीद होती है, और शायद सबसे कमज़ोर कड़ी भी उम्मीद ही होती है। किसी भी रिश्तों में लड़ाई की सबसे पहली वजह होती है उम्मीद, और किसी भी रिश्ते में विश्वास की भी पहली वजह होती है उम्मीद। लेकिन वर्तमान में क्या है कि उम्मीदें जब टूटती हैं तो भाई दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है, और जब आपको ठेस पहुंचती है तो आप कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव करने लगते हैं जो रिश्तों में लड़ाई पैदा करने लगता है। उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आप अपनी उम्मीदों को कहीं ना कहीं संभालिए। अब होता क्या है कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर वो मेरा मैसेज सीन करके मुझे रिप्लाई नहीं करता, सर मैं उसको कई कई बार कॉल करता हूँ पर वो उठाता नहीं, सर कई कई बार ये हो जाता है कि वो कॉल देखकर भी उठाकर भी काट देता है, या मैसेज को सीन करके कोई जवाब नहीं दे रहा है, या सर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप लोग फेस करते हैं। और ये जो छोटी छोटी उम्मीदें हैं बाद में आपको क्या करती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती हैं, और वो दर्द जो ठेस आपको कहीं ना कहीं एग्रेसिव करती है, जो कि रिश्तों में लड़ाई की मेन वजह बनती है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा कोई भी करता है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले आपको उस शख्स से ये उम्मीद छोड़नी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो शख्स आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही ठेस पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले इन छोटी छोटी उम्मीदों को अपने अंदर से बाहर निकाल दें, क्योंकि उम्मीद अगर आप किसी से लगाएंगे और वो अगर पूरी नहीं होगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो उम्मीदों को कम करने की कोशिश करें। जितनी कम उम्मीद करेंगे किसी भी पर्सन से, उतना ही कम ठेस पहुंचेगी आपको, उतनी ही कम तकलीफ होगी आपको, और उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होगा। ये दोनों तरफ से है। अगर कोई शख्स आपसे उम्मीद लगाता है तो आप पूरी कोशिश करें कि आप उसकी उम्मीदों पर खरे उतरें, लेकिन अगर आप उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो उसको समझाने की कोशिश करें कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें लड़ाई करने के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी छोटी छोटी उम्मीदों के कारण लड़ाई करेंगे तो एक न एक दिन आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ ही देगा। तो इस बात को याद रखिए, किसी से भी बेवजह की उम्मीद मत करिए, और अगर कोई शख्स आपकी छोटी छोटी उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहा है तो उन कारणों को पता करें। अगर वो आपको सही रीज़न बताता है तो प्लीज़ सरवाइव करें उसके साथ, और अगर आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है या कुछ अन्य कारण है जो कि वो सही नहीं बता रहा है, तो आपको उस उम्मीद को छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप उस उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे तब तक अपने आप को आप ठेस पहुंचाते रहेंगे और अपने आप को दर्द देते रहेंगे, और वो दर्द कहीं ना कहीं लड़ाई के रूप में सामने आएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सेल्फ रिस्पेक्ट।
देखिए, किसी भी रिश्ते की सबसे मेन जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को देखें। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये भी है कि आप सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। आप अपनी बोली से ना उसको ठेस पहुंचाएं और उसका भी पूरा कर्तव्य है कि वो आपको ठेस ना पहुंचाए। तो अगर आप लोगों के बीच की सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं खो रही है, आप एक दूसरे को बुरा भला कहने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, तो आपके रिश्ते में कहीं भी दम नहीं बचेगी। ठीक है, तो जैसे आप किसी को पहले मिले थे, जैसे आप उसे पहले रिस्पेक्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं उस रिस्पेक्ट को बनाए रहें। किसी को भी इतना ओपनली ना हो जाए किसी के सामने कि वो आपकी इज्जत करना छोड़ दें, क्योंकि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं इज्जत का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी तरफ से उस पर्सन की इज्जत को ख़राब कर रहे हैं या फिर उसे अपनी इज्जत को ख़राब करवा रहे हैं, यानी एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, तो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी। तो पहले से ये मैनेज करके चलें कि आपको और उसे, आप दोनों को एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, ताकि रिश्ते को सर्वाइव करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये भी आपके रिश्ते में लड़ाई की एक प्रमुख वजह है। ठीक है, हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है खुद को बिज़ी रखें। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक पार्टनर बिज़ी हो जाता है, बट हम फ्री होते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो पार्टनर हमसे बात करे, लेकिन वो बिज़ी होने के कारण हमसे बात नहीं कर पाता, जिस कारण हमें झुल मचती है, चिढ़ मचती है कि वो हमसे क्यों बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी जगह होता तो वो क्या करता, या आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। इस बात को समझिए, अगर कोई बिज़ी है तो वो फिर बिज़ी है, और अगर आप उसे फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं झुल्ल मचेगी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपका पार्टनर बिज़ी हो गया है या कहीं जॉब में या किसी अदर वर्क में, तो आप भी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके रिश्ते में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना एक समस्या का कारण है, और अगर वो टाइम की है, अगर टाइम प्रॉब्लम कर रहा है आप लोगों के साथ, तो अगर वो बिज़ी है तो आप खुद को भी बिज़ी रखने की कोशिश करें। खुद को बिज़ी रखेंगे तो आपकी उम्मीदें कम हो जाएंगी। उम्मीदें कम हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। आप उसी की भी बढ़ाएं और ख़ुद की भी बढ़ाएं, और कोई ऐसा काम करने लगे जिसमें आपका दिल लगता है। बिज़ी रखेंगे तो आपका दिमाग कुछ अच्छा सोचेगा, और अगर आपका दिमाग कुछ अच्छा सोचेगा तो आप कुछ बेटर ही करोगे। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसको आप बहुत अच्छे से समझिए। थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दें। स्पेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से दिन दिन भर बातें करते रहें। ये बात बिल्कुल सच है कि हर रिश्ते में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। किसी से अगर आप 24 घंटा बात कर रहे हो, 12 घंटे बात कर रहे हो, रात भर बात कर रहे हो, दिन भर बात कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दूसरे से बोर हो जाएंगे। और किसी भी रिश्ते में लड़ाई की प्रमुख वजह होती है बोरियत। तो मेरा मानना है, और मुझे लगता है आप सबका भी मानना होगा, कि किसी भी रिश्ते में स्पेस का होना ज़रूरी है। यानी किसी के लिए इतने पागल मत हो जाइए कि आप उसको हमेशा सोचते रहें या फिर हमेशा उसके साथ ही रहना पसंद करें। क्योंकि जितना आप स्पेस देंगे किसी को, उतना ही आप जो है अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। कहते हैं ना, दूरियां भी हैं ज़रूरी। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस दें। स्पेस देंगे तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट भी कर पाएंगे। और जब थोड़ा से हम दूर होते हैं तो हमें पास आने का भी मन करता है, बात करने का भी मन करता है। लेकिन अगर हमने 24 घंटे बात की हो तो हमारा बात करने का मन नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते में स्पेस दें एक दूसरे को, जिससे कि आप लोगों को अपने लिए क्वालिटी समय मिल पाए और आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें। और ये लड़ाई ख़त्म करने की एक मेन वजह भी होती है कि एक दूसरे को थोड़ा क्या किया जाए, स्पेस दिया जाए। हमारी जो 5th नंबर की वजह है फीलिंग्स। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को बनाए रखें। देखिए, फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल निछावर हो जाएं। फीलिंग्स का मतलब ये है कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें।
अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, उनकी छोटी छोटी अच्छाइयाँ, उनकी छोटी छोटी बुराइयों को आप अच्छे से समझेंगे या फिर खुद को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं मजबूत होगा। तो हर रिश्ते में फीलिंग्स की बहुत बड़ी जगह होती है। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि वो परेशान है, तो आप फीलिंग्स के साथ उसके जुड़कर बोलें, पूछें कि क्यों परेशान हो, या फिर अगर आप परेशान हो तो अपने पार्टनर को क्लियरली बताइए कि आप परेशान हो, वो आपके साथ फीलिंग के साथ जुड़े। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को फीलिंग के साथ जुड़ते हैं, सहानुभूति देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके साथ हैं, तो ये रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत करता है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपके रिश्ते में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इन 5 स्टेप्स को आप स्लोली फॉलो करें। देख लीजिए, एक ना एक दिन आपका रिश्ता बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।